और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज हम बहुत इसके बारे में और भी जानेंगे आगे। क्या आपने अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए कर क्या रहे हैं, एक्चुअली वो आपको पूछना पड़ेगा। और जितने भी लोग सेफ शॉप में हैं और बहुत ही एब्सोल्यूट तरीके से लगे हुए हैं, बहुत ईमानदारी, फोकस, मेहनत, पूरा डेडिकेशन, जैसे मैं बोलता हूं कि रात को आप नौकरी से छूटने के बाद रात को खाना खाने से पहले 4 घंटा जरूर इस बिजनेस को दीजिए। अगर आप उतने डेडिकेटेड होकर एक्शन ले रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जिंदगी डेफिनेटली बनेगी, और नहीं ले रहे हैं तो आपको आज से सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि वो लेना पड़ेगा। साथियों, आज आप क्या हैं? आज आप वही हैं जो आपने कल किया था। आज आप क्या बनेंगे? जो आज आप आज करेंगे। आज आप जो करेंगे, आज आप जो डिसीजन लेंगे, कल जो डिसीजन लेंगे, आपकी आने वाली जिंदगी वैसी ही होने वाली है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और टाइम अगर लिमिटेड है तो फिर एक दूसरी चीज आती है कि उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि अगर जो भी चीज अनलिमिटेड है उसको प्रायोरिटी देने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी समझने की जरूरत नहीं है कि कहां वेस्ट हो रहा है, कहां जा रहा है। लेकिन अगर लिमिटेड है तो इसका मतलब प्रायोरिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैंने कुछ देखा कि गॉड, भगवान सबसे पहले है, हेल्थ हमारी उसके बाद है, फैमिली हमारी उसके बाद है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो नौकरी, दुकान, जो भी आप काम कर रहे हैं वो भी, क्योंकि उससे आपका परिवार पल रहा है, वो फिर उसके बाद है। और ये सबके बाद अगर कुछ समय आपके पास बचता है तो फिर आपको बिजनेस बिल्ड करने के लिए लगाना चाहिए, जिससे कि बाकी ये सारी चीजें जो प्राइमरी चीजें मैंने आपको बताई, इन सब चीजों में आने वाले समय में सुधार हो सकता है। साथियों, प्रोडक्टिव टाइम वर्सेस अनप्रोडक्टिव टाइम को अगर हम देखें तो जीवन में एक कॉन्सेप्ट जरूर समझना चाहिए कि आदमी का प्रोडक्टिव टाइम क्या है। प्रोडक्टिव टाइम वही है जो कि वो गोल को पूरा करने के लिए अपने को लगा रहा है। अगर आपका कुछ गोल है और आप गोल पर जितने भी घंटे लगा रहे हो वो सारा का सारा आपका प्रोडक्टिव टाइम है। गोल के अलावा आप कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अनप्रोडक्टिव है, उसका बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। अगर कोई आईएएस बनना चाहता है तो अगर वो आईएएस की पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, वो जितने भी टाइम दे रहा है वो प्रोडक्टिव आवर्स हैं। आप डायमंड बनना चाहते हो, आप जितना अपने डायमंडशिप के लिए दे रहे हो वो आपके प्रोडक्टिव आवर्स हैं। साथियों, मनी इन्वेस्टमेंट वर्सेस टाइम इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो हमारे बिजनेस में पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं साथियों, सिर्फ और सिर्फ समय लगाना पड़ता है। और कई लोग इस बात को बार बार बोलते हैं, सर मेरे पास समय नहीं है, मैं समय मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, मैं समय कैसे निकालूं, कहां से लाऊं? भैया, समय कहीं से उपजाया नहीं जा सकता, बड़ा नहीं किया जा सकता। समय एक्चुअली जो है वही है, बस आपको कुछ अनइंपॉर्टेंट चीजों को कट करके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। बस इसी से टाइम का मैनेजमेंट होता है। और अब लोग बहुत सारा समय खराब करते हैं सीरियल्स को देखने में, सास बहू का झगड़ा देखने में, बहुत सारी कॉमेडी देखने में, ट्रेजेडी देखने में, सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत सारा टाइम का डिस्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वक्त जो है वो हम लोग इन सब फालतू की चीजों से निकाल के अगर कहीं प्रोडक्टिव टाइम में लगाएंगे तो आने वाले समय में आपका बहुत बेहतर जीवन होगा। अगर मेरी जिंदगी को आप देखें, 2003 में मैंने मैक्सिमम समय इस बिजनेस को दिया, 2004 में दिया, 5 में दिया, 6 में दिया, 7 में दिया, तब से लेकर निरंतर आज तक दे रहा हूं। लेकिन इस समय के मल्टीप्लिकेशन ने, जो जड़ों में हमने पानी डाला था उसकी वजह से आज हमारे पत्ते इतने हरियारे हैं, इतनी सारी चीजें हरियाली हो रही है, इतने सारे लोग नेटवर्क में हैं, इतने सारे सफल लोग हैं, क्योंकि टाइम को सही समय पर सही जगह पर इन्वेस्ट किया गया। साथियों, तो दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड योर नेटवर्क। आप नेटवर्क बनाने के लिए अगर आप तुले हुए हैं तो ये बहुत ही गोल्डन एरा चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। इसमें आप अपना बहुत ईमानदारी से अपना नेटवर्क बना सकते हैं। और आपने कभी समय को देखा नहीं है इसलिए आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो वेस्ट अगर आपका समय कहीं जा रहा है, इसका मतलब आप उन डिसीजंस को चेक करने की कोशिश करिए जिनसे आप कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं और जिसमें आपका समय जा रहा है। और आप कभी भी टालम टोली मत करिए, क्योंकि टालम टोली में सबसे ज्यादा हमारा समय और हमारा लक्ष्य की बर्बादी होती है। समय का सही उपयोग करें, यही एक है जो बहुत नहीं है हमारे पास, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो हम लोग कुछ सीक्वेंस समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले हमारी जिंदगी में, तो हम पैसा कमाना चाहते हैं, और पैसा कमाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम लगाते हैं। और पैसे और समय का सही उपयोग जिस भी व्यक्ति ने दुनिया में कर लिया
उस व्यक्ति की लाइफ ड्रीम लाइफ हो जाती है, बाद में लग्जरी लाइफ हो जाती है और बाद में लाइफ का फुलफिलमेंट हो जाता है। यानी एक बहुत अच्छा स्थायित्व आ जाता है जिंदगी में, बहुत एक खुशी जैसा जीवन हो जाता है, सब कुछ ऐसा लगता है पूरा हो गया और लास्ट में उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो मनी वही है कि हैप्पीनेस नहीं आ सकती, लेकिन फिर हम लोगों को फिर भी पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि सब कुछ नहीं आ सकता तो बहुत कुछ तो जरूर आ सकता है। टाइम में जरूर आपको बोलूंगा कि लोग इस हमारे बिजनेस में ना, लोग कभी भी फेल नहीं होते। मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी आज तक हमारे बिजनेस में एक सिंगल आदमी फेल नहीं हुआ, मेरे को ऐसा लगता है। बस होता क्या है, एक छोटी सी बात, वो छोड़ के चले जाते हैं बीच में इस बिजनेस को और बोलते हैं जी हमसे तो हुआ नहीं। मेरे को एक भी आदमी बता दो जिसने 10-15 साल तक इस बिजनेस को किया हो और जिससे कुछ ना हुआ हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। बस होता क्या है, 2 साल 3 साल 4 साल बहुत थोड़ा सा समय वो देते हैं और फिर क्विट कर देते हैं। यानी लोग हमारे यहाँ फेल नहीं होते, छोड़ते हैं इस बिजनेस को। दे डोंट गिव सफिशिएंट टाइम टू बिल्ड इट। वो क्या है, अपना पूरा वक्त नहीं देते, कि एक पूरा वक्त एक दिन के लिए नहीं देते, हफ्ते में पूरा वक्त नहीं देते, महीने में पूरा वक्त नहीं देते, एक साल में पूरा वक्त नहीं देते, और जितने साल इस बिजनेस को बनाने के लिए लगते हैं ना, उतने साल वो इस बिजनेस में नहीं देते, इसीलिए इस बिजनेस में फेल होते हैं। तो आप एक ही बात समझ लो, टाइम एक ऐसा फैक्टर है, अगर आपने इसको समझ लिया और इसको प्रॉपर तरीके से लगाना चालू कर दिया, फेल होने की सारी संभावनाएं इस बिजनेस में खत्म हो जाती हैं। सपने बड़े हों, ड्रीम लाइफ के बारे में बोला जाता है, सपने बड़े हों, ये तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप कितने समय तक उन सपनों को जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि हमारे बिजनेस में दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है, छोड़ते कौन से लोग हैं, जिनके सपनों को कोई चुरा के ले जाता है या जिनके सपनों को कोई मार देता है। एक्चुअली जब वो आते हैं तो बहुत फुदकते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनकी जान निकल जाती है। जान नहीं निकलती, एक्चुअली उनका सपना कोई ना चुरा के ले जाता है। तो आप अपने सपनों को कितने दिन तक बरकरार रख सकते हैं और उनके साथ अपनी जिंदगी चला सकते हैं, इस बात पर आपकी ड्रीम लाइफ ना इंतजार कर रही है। अगर लग्जरी है तो इसका मतलब कंफर्टेबल होगी, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगी, और कंफर्ट का कोई भी दायरा नहीं है। मेरे को मजा होंडा सिटी में भी, पहले लोगन में बहुत मजा आता था, फिर होंडा सिटी में लोगन से ज्यादा मजा आता था, होंडा सिटी से ज्यादा ऑडी में मजा आता था, ऑडी से ज्यादा आजकल जगुआर में मजा आता है। और ये मजा भी पूरा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि लग्जरी का मायने ही है कंफर्टेबल होना, और कंफर्ट बहुत ज्यादा है दुनिया में। आप सोच ही नहीं सकते कि आपकी कितनी अच्छी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। तो आप लग्जरी की तरफ धीरे धीरे और बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। लाइफ इज मोर मीनिंगफुल व्हेन आवर गोल इज फुलफिलमेंट। हमारे गोल समय समय पर अगर पूरे होते जाते हैं तो एक लाइफ में ना फुलफिलमेंट, यानी एक बहुत अच्छे तरीके से ना एक अंदरूनी एक आवास आने लगता है कि यार जिंदगी में कुछ किया, कुछ हुआ। और फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत स्मॉल फार्मूला मैंने एक किताब में पढ़ा था, उसमें एक बहुत सिंपल बात लिखी थी, आपके अगर साल के खर्चे जितने लाख में चलते हैं उसका 25 का गुणा कर दो। अगर इतने पैसे आपके पास हैं तो इसका मतलब क्या है, आप लगभग फाइनेंशियली फ्री हैं। यानी अगर आपका परिवार का खर्चा 50,000 रुपया महीना में चलता है, सारी चीजें, किचन, बच्चों की फीस, ये सब कुछ, तो 6 लाख रुपया साल हो गया। यानी साल का गुणा 25, 6 गुणा 25 कर दो, 25 गुणा 6, 1.5 करोड़ रुपया अगर आपके पास है खाते में, और इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली फ्री हैं, क्योंकि आपको 1.5 करोड़ रुपया 25 साल उसी स्तर पर लगभग जीने के लिए, थोड़ा सा अगर इन्फ्लेशन को आगे पीछे करेंगे तो लगभग 2 करोड़ रुपए में आप जिंदगी में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आने वाले 25 सालों को निकाल सकते हैं। तो मेरी बात को समझ लीजिए, इस बिजनेस में अब हमारी अपॉर्चुनिटी इतनी गजब की हो गई है कि आप 1 साल में 2 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, 1 साल में 2.5 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। जो भी आप चाहें वो आप यहां से कर सकते हैं।